अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर अपने सभी श्रोताओं का आज 12 जनवरी 2025 को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि है। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1862 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 1902 में हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको केवल 39 वर्ष 39 ईयर्स का संपूर्ण जीवन कर्म साधना के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, व्यावहारिक वेदांत की साधना के लिए मिला। इसके पहले में भी जानते हैं कि आचार्य शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य केवल 32 वर्ष तक इस लोक में रहे। उसके बाद उनका महाप्रस्थान हुआ। स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकिरण परमहंस के पट शिष्य और मानस पुत्र थे। स्वामी रामकिरण परमहंस बहुत बड़े साधक थे। साधक क्या, वो सिद्ध पुरुष थे और उनका ये मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर के सामीप्य का सबसे बड़ा साधन है। तो कहते थे कि पुण्यात्मा और पापी, उद्दंड और विनम्र, धर्मात्मा और अधर्मी, साधु और पाखंडी, दोनों में ईश्वर का वास है। सब ईश्वर के रूप हैं। भाव ये था कि ना जानी के वेश में नारायण मिल जाए। के लिए मानव सेवा, प्राण मात्र के प्रति सद्भाव और करुणा ईश्वरीय साधना का, ईश्वर की प्राप्त का, आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा तप है। स्वामी रामकिरण परमहंस के इन विचारों से विवेकानंद बहुत प्रभावित हुए और उनका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत को सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्तम जीवन दर्शन, समाज दर्शन और तत्व दर्शन मानते थे। व्यावहारिक वेदांत से तात्पर्य था कि उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म, कोई भी सिद्धांत, कोई भी दर्शन यदि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी नहीं है, व्यावहारिक जीवन में उसका पालन नहीं हो सकता है, तो वह केवल वाग विलास तक सीमित रह जाता है। इसलिए उन्होंने वेदांत धर्म को, वेदांत दर्शन को, सनातन धर्म को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया और ये कहा कि धर्म का भी अपना एक विज्ञान है। जैसे नेचुरल साइंसेज हैं, प्राकृतिक विज्ञान है, सोशल साइंसेज हैं या किसी प्रकार के विज्ञान है, वैसे ही धर्म का भी एक विज्ञान है। स्वामी जी कहते थे कि प्राकृतिक विज्ञानों की पुस्तक यह प्रकृति है, वैसे ही धर्म की पुस्तक, धर्म विज्ञान की पुस्तक ईश्वरी पुस्तक है। जितने धर्म हैं दुनिया में वो सब उस ईश्वरी पुस्तक के एक एक पृष्ठ है। जैसे बाइबिल है, इस्लाम है, या हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। इन धर्मों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। हर एक धर्म एक ही मार्ग को जाते हैं, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये बस उस ईश्वरी पुस्तक जिसमें असंख्य पृष्ठ हैं, उनका केवल एक पृष्ठ मात्र है। कोई भी मजहब या रिलीजन एक रास्ता दिखाता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, प्रत्येक मार्ग रोम की ओर जाता है। वैसे प्रत्येक मार्ग ईश्वर की ओर ले जाता है, आध्यात्म की ओर ले जाता है। उन्होंने धर्म की वैज्ञानिकता को इस दृष्टि से कहा
कि भारत के समाज का, यहाँ के युवकों का जो अधोपतन हुआ है, उसके मूल में ये है कि हम अपने सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं। हम सनातन धर्म और उसकी मान्यताओं से दूर होते चले गए। सनातन धर्म या धर्म कोई पाखंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। तो सनातन धर्म क्या है? का सनातन धर्म हृदय और प्रज्ञा में अनुभूत करने की चीज है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। सनातन धर्म या धर्म अपनी आत्मा में डूब कर देखने की चीज है। और यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके धर्म का उपदेश देना निरर्थक होता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे पहले भोजन देना चाहिए, उसके बाद अन्य शिक्षाएं देनी चाहिए। और ये कहते हैं कि राष्ट्र झोपड़ियों में रहता है, इसलिए अगर दान देना है तो वास्तव में जो उसके पात्र हैं, जिनको जरूरत है, उनको दान देना चाहिए। वह धर्म की सार्वभौमिकता पर बल देते हैं। जितने धर्म हैं, जो सनातन धर्म है वो सार्वभौमिक है। उसके जो मूल तत्व हैं वह किसी जाति विशेष, मजहब विशेष, देश विशेष के लिए नहीं है।